हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंथली एनालिसिस के बारे में कि भाई अगले महीने मतलब ये महीना जो अभी शुरू हो चुका है, लास्ट मंथ के मूवमेंट के हिसाब से ये महीने में हमारे लिए क्या बन सकता है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अभी गिफ्ट निफ्टी कल कहाँ पे बंद हुआ है। 24,950 पे बंद हुआ है और आज अभी डाउ फ्यूचर वो सब फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी में मंथली एनालिसिस के मुताबिक क्या रह सकता है। चलिए, जो हमने वीकली एनालिसिस किया था वो जो ट्रेंड लाइन है उसको ऊपर टच तो किया है यहाँ पे, जो हमने लेवल भी बनाया था, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया है अभी। ठीक है, ये वाला तो देखते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। और कुछ बन रहा है ट्रेंड लाइन, हाँ बन रही है, अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखते हैं, चलिए ठीक है, तो इसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आप देखिए कभी भी वो मंथली में 20 EMA के पास आके उसने हमेशा ऊपर जंप लगाया है। ठीक है, तो चांस बहुत कम होता है कि वो 20 EMA को तोड़ दे, फिर एक बार तो वो सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर ही जाता है। तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे निफ्टी में, 25,000 को एक बार वापस टच करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए। वो अगर टूट जाता है तो जा सकते हैं हम 25,200 तक, और वो भी अगर टूट गया तो 25,350, और वो अगर ऊपर सस्टेन करने लगा तो वापस हम 25,500 की ओर आगे अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था निफ्टी में। अब चलिए बैंक निफ्टी में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। पहले मंथली ओपन करते हैं हम। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी सेम सिचुएशन है। 20 EMA के पास हमेशा आके उसने सपोर्ट लिया है, आपको दिख रहा होगा। 20 EMA के पास आके उसने सपोर्ट लेके ऊपर ही बाउंस किया है। ठीक है, जो अभी तक क्या था कि निफ्टी चल रहा था तो बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, और बैंक निफ्टी चल रहा है तो निफ्टी नहीं चल रहा है। बट हालांकि कल सब चले थे, कल सब में अच्छा मूवमेंट आया था, तो उसका फ़ायदा मिला हमें। तो बस एक बार ये ऊपर जाने दीजिए इसको। ये ऊपर जाता है तो अगला लेवल हमारे लिए है 56,000 का, वो भी सस्टेन कर गया तो वापस हम 57,000 की ओर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हो सकता है, मंथली है ये। चलिए, फिर ठीक है, तो ऐसे जाने के चांस है। सेम 20 EMA से इसने भी सपोर्ट लिया है। फिर ये देखिए, जो लास्ट मंथ की जो कैंडल थी वो बहुत छोटी सी लग रही है हमें, मतलब ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए वो। ठीक है ग्रीन कैंडल, बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए वो। तो सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर निकलता है तो हमें अगला मिल सकता है 83,231। उसके भी अगर ऊपर निकलता है तो 83,400 की ओर हम आगे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए, फिर बात करते हैं हम मिड कैप की। उसमें भी पहले एक मंथ ले लेते हैं। अगर दोस्तों आपने वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वो भी देख लेना। इसीलिए आज मैं मंथ का लेके आया, क्योंकि मंथ ख़त्म हुआ तो सोचा आज एक बना दे। ठीक है, तो सेम इसमें भी निफ्टी जैसा हालत है, ऊपर जाना चाहिए। अगर अब यहाँ से ऊपर जाता है तो अगला लेवल आ सकता है 13,029। उससे भी ऊपर जाता है तो 13,233 आ सकता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो लोग लॉन्ग करते हैं, ठीक है,
मतलब इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग लॉन्ग करते हैं, मंथ एंड की एक्सपायरी रखते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए है। बट आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर वो भी सस्टेन कर दिया ऊपर तो 13,500 की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में क्या रह सकता है? ये देख लीजिए, क्रूड में सितंबर में भी डाउन था और अभी अक्टूबर में भी डाउन है। यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा क्योंकि हमने जो ट्रेंड लाइन खींची थी वो ट्रेंड लाइन आ गई है। अगर ये टूट जाती है तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो नीचे की साइड हम जा सकते हैं। कितना जा सकते हैं आइए चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है 5262 तक। ठीक है, और अगर उसके भी नीचे जाते हैं हम तो 2% का तकरीबन रहेगा 5000 तक और फिर आएगा, बट इतना तो शायद नहीं जाएगा। ठीक है, और ऊपर के लेवल ऑलरेडी हमने देखे ही रखे हैं आपको, तो ये रह सकता है। बट यहाँ से मेरे ख्याल से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए क्रूड अब। सो लेट्स सी क्या होता है। कंटिन्यूसली ये तीसरा मंथ चालू हो गया है जो रेड कैंडल दे रहा है। ठीक है, क्रूड था 5806 और आज क्रूड हो चुका है 5500 के आसपास। ठीक है, मतलब तकरीबन 2 महीने में उसने 300 पॉइंट नीचे मूवमेंट दिया है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं एनजी। एनजी में भी चलते हैं मंथली में। ये देखिए, जो हमने जो बनाया था वीकली एनालिसिस में वो जैसे ही टूटा उसने ऊपर बना दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है ऊपर जाने के लिए, वो अगर अब ऊपर जाता है दोस्तों तो मेरे ख्याल से 334 तक आसानी से जा सकता है। ठीक है, बीच में छोटे छोटे हर्डल्स रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ओनली। तो वो दिमाग में ख्याल रखना कि भाई कल खुला और कल ही जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, नीचे सबसे पहले वो सपोर्ट लेगा 293 पे, उसके बाद सीधा सपोर्ट लेगा 290 पे। तो ये आपके दिमाग में रखना और चार्ट पे बना के रखना। फिर बात करते हैं गोल्ड की। एक्चुअली गोल्ड की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब देख लीजिए कोई भी महीना। ठीक है, अभी ये महीने में मतलब कल एक दिन जो चालू था ट्रेडिंग, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है गोल्ड में। चलिए हम ट्राई करते हैं फिर से। ठीक है, तो गोल्ड जा सकता है 125 तक, तो आसानी से जा सकता है। अगर आपको अंदर घुसना है तो सबसे अच्छा लेवल आपके लिए रहेगा 106, अगर वहाँ तक गया तो। बाकी हमने लेवल देख के ही रखे हैं दोस्तों, तो आप वो हिसाब से प्लान कर सकते हो। नीचे के लिए हम वो लगा देते हैं वापस। ठीक है, इतना तो नीचे जाएगा नहीं, तो जो हमारे लेवल है वो मुताबिक आप प्लानिंग कर सकते हो। बाकी करेक्शन होता है तो बहुत कुछ हो सकता है, वैसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अगर वो जाना चाहे तो आसानी से वो 1 लाख तक भी जा सकता है। वैसा ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं जा सकता, बट कल के कल नहीं जा सकता, वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, तो वो दिमाग में रखिएगा कि कैसे प्लान करना है। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो में आज अच्छा खासा बुल रन था, 1,19,000 को टच करके आया है वो। एक्चुअली 1,19,681 को टच किया उसने, 700 पकड़ लीजिए आप, और अभी नीचे आ रहा है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है दोस्तों 1,18,282। अगर वो सपोर्ट नहीं लेता है, वो टूटता है, तो आपको वापस 1,17,000 दिख सकता है। तो सेम रहेगा अपना इथेरियम में और सोलाना में भी। देख लीजिए दोस्तों, है ज़बरदस्त।
ठीक है, लेवल टू लेवल काम चल रहा है इसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। फिर बात करते हैं सोलाना। सोलाना में भी वही हाल है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इतना हाई गया है तो वैसा ज़रूरी नहीं होता है, बट यहाँ पे वो सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मंथली एनालिसिस इसीलिए किया कि अभी ये मंथ में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो हिसाब से अपना प्लान कीजिएगा, देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।